प्रत्येक प्राणी के जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व हुआ करता है, चाहे मानव हो चाहे त्रियंच। जब त्रियंच प्राणियों को भी संस्कारित किया जाता है तो वो भी मानवों के जैसी ही क्रिया करने लग जाती है। आपने कभी सर्कस में देखा हो तो सर्कस में कितने प्राणी होते हैं, बंदर होते हैं, हाथी होते हैं, यहाँ तक कि शेर भी होता है ना। वो भी एक मानव की बात को मानने लग जाता है। जब उसके अंदर संस्कार किए जाते तो वो भी उसके अनुसार चलने लग जाता है। तो इस तरह ये सारी प्रक्रियाएं, संस्कार का जीवन में अमूल्य महत्व होता है, अमिट महत्व होता है। तो उन संस्कारों की बात जहाँ पर की जाती है तो वो संस्कार मानव को भी दिए जाते हैं, तो मानव भी अपने जीवन में परिवर्तित हो जाता है। और अगर संस्कार से विहीन रह जाए तो फिर मानव होते हुए भी वह मानवता का अधिकारी नहीं हो पाता है। तो इसलिए बंधुओं, हम अपने जीवन में एक संस्कार का बड़ा मूल्य लाएं कि संस्कार कैसे होना चाहिए और कितने होना चाहिए। आज का मानव पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रहा है, पाश्चात्य सभ्यता की ओर भाग रहा है, जबकि पाश्चात्य संस्कृति की वर्णमाला ही कुछ दूसरे प्रकार की है। पाश्चात्य संस्कृति की वर्णमाला क्या है? इंग्लिश जो है किसकी भाषा है? पाश्चात्य संस्कृति की, है ना। कहाँ से शुरू होती है? ए फॉर एप्पल, है ना। क्या है? फल, है ना। वर्णमाला तो सही शुरू हो रही है, प्रारंभ तो सही की जा रही है, लेकिन उसका अंत सही नहीं है। ए फॉर एप्पल से शुरू किया तो हिंदी वर्णमाला भी अनार को, है ना। तो वह भी वर्णमाला अनार से शुरू की जा रही है। वर्णमाला दोनों की सही है, प्रारंभ दोनों का सही है, लेकिन जब दूसरे का अंत देखा जाता है तो एक और कहती है कि एक वर्णमाला कह रही है कि अगर इसको सीखेंगे तो अंत में जाके कहाँ जाएंगे? जेड फॉर जेब्रा, मतलब गधा, है ना। तो जाकर के हम का एक संस्कृति हमें प्रारंभ तो हो रही है फल से, लेकिन अंत में जाकर के क्या सिखा रही है कि तुम गधे बन जाओगे, जेब्रा बन जाओगे, है ना। और एक भारतीय संस्कृति कहती है कि हम तुम्हें फल से शुरू करते हैं, उससे तुम्हारा पेट स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सो बीमार, और एक अनार, है ना। अनार सारी बीमारियों में चलता है। तो यहाँ कहा कि बीमारियों को दूर करने वाले फल से तो बात की जा रही है, लेकिन अंत में भारतीय संस्कृति कहती है कि अंत में क्या बन जाओगे तुम? जाकर के ज्ञा पर समाप्त होती है, तो क्या बना दोगे? ज्ञानी का, है ना। तो भारतीय संस्कृति कहती है कि अंत में तुम्हें जाकर के ज्ञानी बना देना है, अज्ञानी नहीं बनाना है। तो ऐसी भारतीय संस्कृति का एक अपना मूल्य हुआ करता है, लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृति को हम अपना करके और भारतीय संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं, भूलते चले जा रहे हैं। और ये भी बात है कि जिस समय अंग्रेज भारत में आए हुए थे, तो जिस समय सबसे पहले एक अंग्रेजों का व्यक्ति जो आया हुआ था, जिसको भारत का सर्वे करने भेजा गया था, लॉर्ड मैकाले नाम का व्यक्ति, कि जाओ भारत का सर्वे करके आओ, अपन यहाँ क्या कर सकते हैं। तो उसने आके भारत में सबसे पहले देखा कि भारतीय व्यक्ति बड़ा आस्थावान है, बड़ा हानेस्ट है, ईमानदार है। तो उसने कहा इनको कैसे बिगाड़ें। और उसने तीसरी बात और देखी कि यहाँ का प्राणी एकदम भोला है, कोई माया चाई लाग लपेट नहीं जानता है, ये सच्चा सीधा है, भोलापन है, ईमानदार है। तो उसने कहा क्या करें इसको, अपना काम कैसे चलेगा। उन्होंने कहा इनकी पहले संस्कृति बिगाड़ दो। तो उन्होंने दुर्गुणों से भरना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा इनको अवगुणों से भर दो, इनको शराब पिलाना शुरू कर दो, इनको सिगरेट पिलाना शुरू कर दो, इनको चरस अफीम गांजा सब ये सब करना शुरू कर दो। और उन्होंने ये सब कर दिया और इनको ऐसे व्यसनों में लत लगा दो, चाय पिलाना शुरू कर दो। चाय अंग्रेजों की देन है,
क्योंकि वो ठंडा प्रदेश है, अपना गर्म था। अपने यहाँ तो चाय की आवश्यकता ही नहीं है, सही देखा जाए तो कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन उनकी चाय इधर आ गई तो चाय ही चाय हो गई। तो का भारत देश में तो दूध पिया जाता था। तो ये उन्होंने संस्कृति को बिगाड़ने के लिए ये सारे कार्य किए, और आज उस संस्कृति को हम और ज्यादा बिगाड़ते चले जा रहे हैं। हम अपनी भारतीय सभ्यता को खोते चले जाते हैं। हम फिल्मों में कुछ देख लेते हैं, फिल्में जो बनाई जाती हैं वो तो अर्थ कमाने के लिए बनाई जा रही हैं। उनका तो उद्देश्य ये है कि मैं नाच गा करके और कैसे भी करके इनको आकर्षित करूं लोगों को, ताकि लोग इसको देखेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। ये उद्देश्य है। लेकिन उस उद्देश्य के साथ हमने अपना सारा कार्य बिगाड़ लिया और हम असभ्यता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। आज पहनावा को देखते हैं तो लोग फटे पैंट पहनने लगे, थैगरे लगे पहनने लगे। अरे पहले इतना सा भी अगर कट लग जाए, इतना सा आधा इंच का भी, तो लोग कहते इसको फेंक दो, रिजेक्ट कर दो, है ना। लेकिन आज फटते हैं, फिर उसमें थैगरा लगाया जाता है, फिर इसके बाद या फिर कुली वाली ड्रेस बनाई जाती है। जैसे कुली मजदूर लोग होते हैं ना, उनके पैंट में 4-6 जेब होना चाहिए ताकि वो औजारों को रख सकें, ऐसे बनाया जाता है, फिर जाकर के उसको पहनते हैं। ये देखिए अपनी सभ्यता समाप्त होती चली जा रही है। हम उनको पहनना शुरू कर दिया और हम बड़ा आनंद मानते हैं। दूसरी ओर देखो तो लड़कियों की ड्रेस भी ऐसी होती चली जा रही है कि आधे कटे कपड़े पहनेंगे, आधे आधे पहनेंगे, और माता पिता भी बड़े शौक से दिलाते हैं कि ऐसे जी नहीं ये पहलो, हाँ ठीक है ले लो, ये भी है ना। तो ये क्या है, कहां भारतीय संस्कृति कहती है कि नारी को अपना तन ढक के रखना है, लेकिन भारत में उल्टा हो रहा है। आप अच्छे और सभ्य पुरुषों को देखो, फर्स्ट क्लास सूट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, उसके ऊपर से गले में कंठ में एक टाई बांध लेते हैं, ऊपर से कोट पहन लेते हैं, और वो सुंदर दिखते हैं। और पैर भी ना दिखे उसके लिए सॉक्स मोजे पहन लेते हैं। हाँ? तो का ये भारतीय संस्कृति की पुरुष की ड्रेस है। लेकिन महिलाओं की ड्रेस भी इतनी लंबी 5 मीटर की साड़ी होती है, लेकिन उसमें भी वो कट लगा लेंगे, जोड़ लगा लेंगे, कपड़े भी पहनेंगे तो अधकटे पहनेंगे। तो का हम अपनी भारतीय संस्कृति को हम धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं। तो का ये भारतीय संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति वो है कि जिसमें हम सभ्य दिखें, अच्छे दिखें। आपसे अगर बहुत सारी तस्वीरें एक साथ रख दी जाए और आपसे कहा जाए कि सबसे अच्छी सभ्यतापूर्ण तस्वीर का चयन करो, तो आप किसका करते हैं? का जिसमें सब पूरा व्यवस्थित हो, है ना, उसको हम कहते हैं ये सभ्य व्यक्ति है, ये सभ्य है, जो अच्छे से पहनते हैं, अच्छे से खाते हैं, अच्छे से रहते हैं, विधिवत, है ना। तो ऐसे ही भोजन में भी देखो तो सारे के सारे पाश्चात्य संस्कृति वाले भोजनों का नाम लेंगे। क्या लेंगे? भारतीय संस्कृति वाले भोजनों का नाम नहीं लेंगे, है ना। चाउमीन का नाम लेंगे, कहीं बहुत दूसरी लेंगे, पिज्जा, है ना। अब ये कोई खाने वाने की चीजें हैं क्या? है ना। भारतीय संस्कृति के लड्डू, है ना, पूड़ी, जलेबी, है ना, ऐसे नाम नहीं कि ये भोजन बनाया जाए, नहीं। पाश्चात्य संस्कृति वाले भोजनों को हम अपनाएंगे, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो, जिससे कोई लाभ भी ना मिले। तो आज हमने उसको सब जगह अंदर तक लेते चले जा रहे हैं, लेकिन ये बात नहीं है। भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारे लिए अनिवार्य है कि हम ऐसे कार्य को अपनाएं जिससे कि हमारा उत्थान हो, और अच्छी चीज को देख करके परिणामों में अच्छी चीज भी आती है, और ये संस्कार बचपन से आते हैं। और दूसरी बात, भारत देश का आदमी जो उसमें सबसे बड़ी खराबी है कि अपने देश के प्रति हानेस्ट 1% नहीं है कि ये मेरा देश है, इस देश के प्रति मुझे कुछ करना है। यहाँ वो ईमानदारी तो बिल्कुल उठ चुकती है। हमारा व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध हो जाए, चाहे सरकार का सब बर्बाद हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं। अपने घर के आगे भी रोड बनती होगी, कोई हम रोड अटकाएंगे, लेकिन किसके लिए? कि हमें कुछ मिल जाए। ये नहीं सोचेंगे कि हमारे घर के आगे जो रोड बन रही है इसका यूज कौन करेगा? हम ही तो करेंगे। भैया चीज अच्छी बना के देना, चाहे हमारा कुछ लग जाए तो हमसे ले लो, क्यों हमारे घर के आगे बना रहे तुम। ये बात नहीं आती है।
नहीं, हम उल्टा कर देते हैं। कहीं सरकार पेड़ लगवाएगी, हम 4 पेड़ उखाड़ के ले आएंगे, लेकिन एक लोटा किसी पेड़ पर पानी डालने नहीं जाएंगे कि नहीं ये बड़ा हो जाएगा तो कि सबके काम आएगा। ऐसा तो का भारतीय संस्कृति में उल्टा सारा प्रोग्राम चलता चला जा रहा है। पहले सारी की सारी संस्कृति परस्पर और प्रज्ञ जीवन नाम के अनुसार चलती थी कि भाई हम नहीं तो आपके लिए चीज काम आएगी, किसी दूसरे के लिए काम आएगी। लेकिन अब वो परिवर्तन होता चला जा रहा है। तो का इस संस्कारों की स्थिति माता पिता से, घर से ही प्रारंभ होती है। हम चाहे अच्छे संस्कार दे दें तो अच्छे पल्लवित होंगे, बुरे संस्कार दे दें तो बुरे पल्लवित होंगे। जैसा हम दे देंगे वैसा वह कार्य होगा। हम कहेंगे पड़ोसी से ईर्ष्या करो तो ईर्ष्या भर जाएगी, हम कहेंगे पड़ोसी से प्रेम करो तो प्रेम भर जाएगा। जैसा संस्कार दे देंगे वैसा हमारे अंदर आना प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे ही संस्कारों के अनुसार एक बार एक छोटा बालक स्कूल जाता है और स्कूल से एक पेन चुरा करके ले आता है। उसकी माँ कहती है बहुत अच्छा बेटा, कम से कम 2 रुपए का एक पेन तो लाए तुम चुरा करके, है ना, अब अपन को नहीं लेना पड़ेगा। दूसरे दिन जाता है, किसी की रबड़ चुराता है, किसी की पेंसिल चुराता है, किसी की कॉपी चुराता है, और धीरे धीरे उसके अंदर वो एक चोरी करने के संस्कार बन गए। पहले तो किसी ने कुछ नहीं कहा, माफ कर दिया, बच्चा है चलो छोड़ो। कोई व्यक्ति अगर कुछ उठा भी लेता है, बच्चा कुछ कर भी देता है, व्यक्ति कहता है कोई बात नहीं, माफ कर दो, बच्चा है। लेकिन बच्चा कब तक रहता है? कब तक बच्चा रहता है? जब तक उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। सरकार भी कहती है इस उम्र के पहले हो तो बालक हो, माफ कर दिया जाएगा। लेकिन वो उम्र क्या है? क्या है वो उम्र? 18 वर्ष। 18 वर्ष के बाद अब बच्चे नहीं कहलाते। 18 वर्ष का एक दिन ऊपर हो गया, फिर कोई अपराध करोगे तो बराबर दंड मिलेगा जो एक वयस्क पुरुष को मिलता है। क्यों? कि तुमको वोट डालने का अधिकार हो गया। तो ऐसी जब तक वह बालक रहा तब तक तो लोगों ने माफ कर दिया, बोले कोई बात नहीं, बच्चा है, चोरी कर ली होगी, माफ कर दो, कोई बात नहीं, है ना। दूसरे लोग भी सोचते हैं चलो हो गई है, बच्चा है, भूल हो गई है, कोई बात नहीं। लेकिन जब धीरे धीरे वही बचपने की सीमा को पार कर गया, फिर भी आदत नहीं गई। एक दिन चोरी करने गया, पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया, मामला कोर्ट में पहुंचा, मजिस्ट्रेट ने सजा सुना दी। जब जेल में डालने लगे तो उससे पूछा बेटा किसी से मिलना तो नहीं है, अब तुम्हारे लिए 10 वर्ष का कारावास होने जा रहा है, 10 वर्ष तक तुम किसी से नहीं मिल सकते हो, अभी किसी से मिलना हो तो बता दो। उसने कहा मुझे मिलना है। बोले किससे मिलना? बस बोले मेरी माँ से मिला दो। बोले ठीक है मिलवा देंगे। तो उसकी माँ को खबर भेजी गई, बोले तुम्हारा बेटा तुमसे मिलना चाहता है, आप शीघ्रता से आ जाइए, वरना उसको अब अंदर वाले जेल में कर देंगे तो बाहर नहीं निकालेंगे बार बार। माँ को भी बड़ा दुख था कि मेरा बेटा जेल में चला गया, अब कैसे क्या होगा, मेरा जीवन कैसे निर्वाहित होगा। और सारी बातों को सोच करके वह भी बड़ी दुखी हुई मन से, रोती रोती आंखों में आंसू बहाते बहाते अपने बेटे के सामने पहुंच गई। बेटा अंदर खड़ा था, शिक्षे लगे हुए थे, मां बाहर थी। उसने जेलर से कहा आपने मेरी इतनी बात मान ली है, बस एक बात और मान लो। बोले बताओ क्या मानना है? बोले मेरी मां को मेरे पास तक ला दो। उसने कहा, जेलर ने कहा जेल का नियम होता है कि शिक्षकों के अंदर कोई नहीं आ सकता है, जिसको मिलना है वो बाहर रहेगा, आप अंदर रहेंगे, अंदर से बात कर। उसने कहा बड़ी समस्या है। बोले तो ऐसा करो शिक्षक के पास तक ला दो। उसने कहा ठीक बात है। उसने पास तक ला दिया, माँ भी पास में आ गई। बेटे ने कहा मुझे तुमसे एक बात कहनी है, आप ऐसा करो अपना कान बिल्कुल शिक्षक से लगा दो। उसने भी कान अपना लगा दिया। उसने कहा हो सकता है मेरा बेटा कोई रहस्य की बात बता रहा होगा, कभी इसने चोरी की होगी, कहीं धन चुरा करके रख लिया होगा, उसका स्थान बता रहा होगा मुझे, तो मेरा जीवन तो चल ही जाएगा। और
जैसे उसने कान अपना पास में किया और बेटे ने अपने मुंह से उसको इतनी जोर से काटा कि कान ही यहां उसके आधा उसके मुंह में आ गया। झीलन ने कहा, पापी ये क्या करता है? अपनी मां को ऐसा कष्ट दे रहा है। एक तो पहले अपराध किया चोरी का और दूसरा फिर ये काम कर रहा है। जिंदगी भर नहीं निकल पाएगा, जेल में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा। तो बेटा कहता है, बोले इनकी बदौलत में इस जेल में पड़ा हूं। बोले इनने क्या किया? अरे जब मैं पहले दिन पेंसिल चुरा के लाया था तब मुझे एक झापड़ लगाया होता कि आज के बाद किसी की वस्तु चुरा के नहीं लाना, है ना, तो मैं उसी समय सुधर गया होता। लेकिन इन्होंने कहा, बहुत अच्छे बेटे, शाबाश, पीठ थपथपा दी हमारी, ये जो तुमने किया बहुत अच्छा किया। तो आज ये स्थिति बन गई कि मैं एक चोर बन गया, वरना मैं स्कूल में पढ़ लिख करके क्या अच्छा इंसान नहीं बन सकता था? हो सकता मेरी किस्मत पलट जाती, मैं एक अच्छा इंसान बन जाता, लेकिन नहीं, बोले इसने मुझे चोर बना दिया और आज ये स्थिति है कि मैं इस जेल में पड़ा हूं। तो उन्होंने कहा, सारा अपराध मेरा नहीं, मेरे से ज्यादा अपराध इस मां का है, इसलिए मैंने इसको काटा है।